आप देख रहे हैं हिंदी वैरायटी शो बधाई हो। गायत्री मंत्र एवं यज्ञ इन दोनों के संबंध पर जहां बहुत से विद्वान एवं संस्थाएं, धार्मिक एवं वैज्ञानिक अपने अपने शोध में जुड़ी हैं, वहीं पिछले हफ्ते टोरंटो में गायत्री परिवार द्वारा महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1200 लोगों ने भाग लिया। गायत्री परिवार एवं इस मंत्र पर बात करने हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्णिमा पटेल। वेलकम टू द स्टूडियो पूर्णिमा। नमस्ते पूर्णिमा, सबसे पहले हमें बताएं कि ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार संस्था कब संस्थापित की गई, और थोड़ा सा इनके फाउंडर के बारे में भी हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए हो जाएगा। अच्छा, श्री पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उनका जन्म हुआ था 1911 में 20 सितंबर को, और फिर वो जब उनकी 15 साल की उम्र थी तो 15 साल की उम्र में जब पूजा के रूम में बैठे थे तो उनके दादा गुरु प्रकट हुए, और प्रकट होकर उनको पिछले 3 जन्म बताए और उनको बताया कि अब तुम्हें क्या करना है। उसके बाद उनको बताया कि 24 साल का तुम्हें पुरस्मरण करना है, और पुरस्मरण करने के बाद उस बीच में उन्होंने 6 साल जेल में भी काटे। गांधी जी के साथ उन्होंने काम किया स्वतंत्र सेनानी के रूप में। अच्छा। और फिर जब उनका 24 साल का पूरा शरण ख़त्म हो गया, उसके बाद 1958 में उन्होंने सहस्त्रकुंडी गायत्री यज्ञ किया था। अच्छा। उसमें करीब 10 लाख लोगों ने भाग लिया था। 1958 की बात कर रहे हैं आप? हाँ, 1958 में। भारत में कहाँ पर एग्जैक्टली? ये हुआ था मथुरा में हुआ था। अच्छा, तो उसके बाद फिर संस्था को बढ़ाया उन्होंने। अब आप बता रहे थे कि तकरीबन 80 कंट्रीज़ में ये ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, राइट? हाँ। तो टोरंटो में भी मौजूद है। आप लोगों ने पिछले हफ्ते ही एक यज्ञ किया था, उसका एक तो क्या ऑब्जेक्टिव था, क्यों किया था वो यज्ञ, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। एक्चुअली तो मंत्र, गायत्री मंत्र और यज्ञ का कॉम्बिनेशन है, और उस कॉम्बिनेशन से पूरी सृष्टि जो है उस सृष्टि का बैलेंस रहता है। इसलिए पहले के ज़माने में हमारे जो ऋषि मुनि थे वो रिसर्चर थे, उनको ये पता था कि किस तरह से एनवायरनमेंट का प्योरिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि एक आदमी जो होता है उसके शरीर के अंदर से बहुत सी गंद निकलती है, आँखों में से, नाक में से, कान में से, शरीर के पूरे छिद्र से, मलमूत्र, तो हम पूरा वातावरण को ख़राब करते हैं। तो उन्होंने इंटरनली जाके इसका रिसर्च किया कि कैसे वातावरण को शुद्ध किया जाता है, और इसलिए उन्होंने यज्ञ का रिसर्च किया। पहले के ज़माने में घर घर में यज्ञ होता था, लेकिन जब मध्य युग आया जिसमें ब्रिटिशर्स आए और जिसमें मुस्लिम्स आए, तो उस टाइम हमारी जो संस्कृति थी वो नष्ट हो गई, और फिर से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने उसको जीवंत किया, उस पद्धति को, और जीवंत करके वो हमारे सामने रख दिया। उसके वैज्ञानिक पहलू भी रख दिए हमारे सामने कि यज्ञ करने से क्या होता है। तो जब यज्ञ करते हैं तो 3 चीज़ें होती है। अच्छा। पहला काम ये होता है कि जब यज्ञ करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, तो जहाँ भी यज्ञ करते हैं तो वहाँ पानी रखा जाता है। अच्छा। मस्ट है, पानी अवश्य रखना चाहिए। अच्छा। जो कार्बन का पार्ट है वो पानी में शक हो जाता है, और ऑक्सीजन वहाँ मौजूद रहती है। अच्छा। इसलिए वहाँ ऑक्सीजन का प्रमाण ज़्यादा हो जाता है। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि जब यज्ञ करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। अच्छा। तो गाय का घी जो होता है वो यज्ञ के अंदर उपयोग में लेते हैं। तो गाय के घी के अंदर ऐसी शक्ति होती है कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड की शक्ति को खत्म कर देता है। अच्छा। और वातावरण को शुद्ध बनाता है। और तीसरी चीज़ ये है कि जब यज्ञ करते हैं तो कार्बन ओजोन उत्पन्न होता है। ओजोन मतलब औषधीय वायु, शुद्ध वायु, प्राणप्रद वायु, जो हमें समुद्र किनारे मिलती है या तो पहाड़ों के ऊपर जाते हैं तो वहाँ मिलती है। तो औषधीय वायु पैदा होती है। एक यज्ञ करते हैं, छोटा सा यज्ञ घर में करते हैं तो 8 किलोमीटर का एरिया वो कवर करता है। अच्छा। हाँ, और इससे वातावरण शुद्ध होता है। तो इस पे कोई रिलेशन नहीं है कि कितनी सामग्री आपने डाली या कितना लंबा होना चाहिए वो यज्ञ? तो 8 किलोमीटर आपने किस हिसाब से मतलब बताया? एक्चुअली जब पहला अश्वमेध यज्ञ हुआ था, अच्छा, तो उस टाइम हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उस इंडिया की गवर्नमेंट ने अपने पॉल्यूटेड डिपार्टमेंट के व्यक्ति को वहाँ बिठाया था। 1 महीना पहले, यज्ञ के 1 महीने पहले यज्ञ के समय का उन्होंने रीडिंग लिया और यज्ञ के बाद का उन्होंने रीडिंग लिया। अच्छा। उससे पता चला कि
यज्ञ से पहले जो वातावरण प्रदूषित था, पानी का उन्होंने रीडिंग लिया, वातावरण का उन्होंने रीडिंग लिया, मानसिक व्यक्तियों के ऊपर उसका क्या असर होता है उसका उन्होंने रीडिंग लिया। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने बताया कि उसकी क्या असर होता है। तो सब पॉजिटिव इफेक्ट्स थे उसके। उसका पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। पूर्णिमा, आप हमें स्टूडियो के बाहर ये भी बता रहे थे कि 24 लफ्ज़ होते हैं गायत्री मंत्र में, और 24 लफ्ज़ों का हमारे बॉडी में 24 वाइटल पॉइंट्स है, उससे कनेक्शन है, और 24 सन रेज उसके साथ भी कनेक्शन है। तो वो कैसे, इस पे कोई रिसर्च है या थोड़ा इलाबोरेट करें, इस पे बताएं। हाँ, इसके ऊपर रिसर्च किया है डॉक्टर आर्थर कोएस्लर करके। अच्छा। जो दिल्ली गए थे और दिल्ली में मिस्टर करंजिया है जो ब्लिट्स करके मैगजीन है उसके तंत्री है। अच्छा। तो एक ही टेबल पे दोनों इकट्ठा हो गए, तो उन्होंने बोला कि मैंने हर एक धर्म के मंत्र लिए हैं और अणु का विस्फोट किया। गायत्री मंत्र ऐसा मंत्र है कि जिसमें एक बार बोलने से, एक बार मंत्र चैंट करने से 1,10,000 उसके वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। अच्छा। और 1,10,000 जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, हम यदि समूह में गायत्री मंत्र बोले तो ऐसा माना जाता है कि उसकी शक्ति सूर्य के पास जाके वो वापस आती है, उसकी प्रखरता, तेजस्विता और दिव्यता को लेकर। गायत्री मंत्र एक्चुअली रिलेटेड है सूर्य के साथ। अच्छा। सूर्य की 24 किरणें निकलती है और जब गायत्री मंत्र है उसके 24 अक्षर है, 24 शब्द है। बिल्कुल। और वो शब्द उसके साथ रिलेटेड है। और हमको पता है क्योंकि विज्ञान के युग में हम जी रहे हैं, तो ये जो सृष्टि है अभी सूर्य के लिए है। यदि सूर्य नहीं होता, उसकी पोजीशन थोड़ी भी इधर उधर होती, तो हम इस पोजीशन पे नहीं होते। और इसीलिए गायत्री मंत्र करना चाहिए क्योंकि हमारा रिलेशन सूर्य के साथ जुड़ा रहे। और अभी ये चारों ओर जो महामारी, उद्वेग और ग्रीन हाउस गैसेस, ये प्रॉब्लम्स जो है उसका सॉल्यूशन पूरे विश्व के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ के पास है, और वो गायत्री मंत्र और गायत्री यज्ञ के पास है। कोई भी अधिक जानकारी लोगों को लेनी हो ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार पर या गायत्री मंत्र पर, यज्ञ पर, आपने बहुत इन्फॉर्मेशन बताई, तो वो AWGP वेबसाइट भी आ चुका है स्क्रीन पर, उस पर लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ले राइट? सकते हैं। और आपका टोरंटो चैप्टर है, वहाँ पर भी सारी इन्फॉर्मेशन होगी वेबसाइट पर। हाँ। लेकिन पूछना चाहेंगे कि आप कुछ आने वाले महीनों में भी यहाँ पर कोई यज्ञ या गायत्री मंत्री उच्चारण करने वाले हैं, राइट? हाँ, हम अब एक प्रोग्राम आएगा हमारा जो चैत्र नवरात्रि बोला जाता है, और उसमें नौ मातृका शक्ति जो होती है उसका विशेष महत्व होता है। और ऐसा माना जाता है कि यदि सामान्य टाइम पे हम अनुष्ठान करें तो उसकी जो शक्ति है, जब हम नवरात्रि के टाइम पे अनुष्ठान करते हैं तो उसके विशेष शक्ति काम करती है। अच्छा। और वही शक्ति हमें मिलती है, इसलिए हम नया जो प्रोग्राम करेंगे वो ये प्रोग्राम करेंगे। स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में है अभी बहुत कुछ, लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।